कांग्रेस की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब परिवार एक साथ जुड़ता है तो वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ता। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह की पुत्र वधू अनुपमा सिंह हमारे साथ है। मैडम, कांग्रेस आप जुड़ी, धनबाद से चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत आपको क्या लगती है? कांग्रेस की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। कांग्रेस सिर्फ एक जाति या एक समुदाय को लेकर नहीं चलती है। कांग्रेस पूरे देश को लेकर चलती है, पूरे भारत देश को। जो हमारे भारत देश की खासियत है कि यहाँ हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग रहते हैं, बिना किसी ऊंच नीच के, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह से जो विचारधारा से हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर आज कांग्रेस के लिए खड़ी हूँ। मैडम, आज की क्लास में क्या कुछ सीखा आपने? आज हमारी मीटिंग थी, जिस तरह से मुझे रांची महानगर का ऑब्जर्वर बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, कमेटी गठित होगी, उस चीज़ की उनके बारे में बातें हो रही थी। कुछ ऑब्जर्वर्स हमारे राज्य के बाहर से भी आने वाले हैं, उनके बारे में बातें हो रही थी। हमें मिनिमम 7 दिन अपने डिस्ट्रिक्ट में रहने का ऑर्डर आया है, मिनिमम 7 दिन, और इसी तरह से कमेटी का गठन करना है। उन 7 दिनों के अंदर कमेटी बनाने का ऑर्डर आया है हमारे AICC ऑब्जर्वर के साथ मिलकर। और बाकी लोग, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी हमारी टीम खड़ी हो सके, जो आगे हमें कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में मदद करे। अनुपमा जी, जयप्रकाश नारायण ने कभी कहा था अपनी किताब में कि इंसान को पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना चाहिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो धनबाद में आप चुनाव लड़ी थी, हार हुई है। इस हार ने आपको मजबूत किया है या कमजोर हुई हैं आप? जैसा कि आप शायद, अगर मुझे देखा होगा आपने, तो मैं उसी दिन से 4 तारीख जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन से मैं अपने धनबाद लोकसभा में काफ़ी सक्रियता से काम कर रही हूँ। आज भी मुझे मीटिंग के बीच में 10 मिनट और था, मुझे निकलना पड़ा क्योंकि बोकारो और धनबाद दोनों जगह आज, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, पंडाल उद्घाटन के लिए मुझे जाना है। कल हमारे भारत देश की यही खूबसूरती है कि कल शिव पार्वती का तीज पूजन था हमारा, मैंने भी किया था। वो तीज व्रत का पारण करके मैं आज मीटिंग में आई, और उसके बाद 5 बजे के अंदर अंदर मुझे बोकारो भी पहुंचना है। उसके बाद कम से कम 9 से 10 पंडाल का उद्घाटन करने के लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे वहां भी जाना है। तो यही, अगर मैं सक्रिय नहीं रहती तो शायद आज घर में बैठी होती, और पूजा पाठ करने के बावजूद भी फिर मैं बाहर निकली। और आज जैसा कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड कुमार जयमंगल जी अभी बिहार चुनाव के लिए हमारे लीडर राहुल गांधी जी के साथ वहाँ व्यस्त हैं, तो इसीलिए वो यहाँ आ भी नहीं पाए हैं। तो यही हमारे परिवार की और कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। धनबाद की जो पहचान थी, शांत इलाका, फिर बाद में जो कुछ हुआ, तो धनबाद की कौन सी घटना, कौन सी समस्या आपको सबसे ज्यादा पीड़ादायक लगती है? धनबाद की समस्या से सब लोग अवगत हैं, पूरा झारखंड अवगत है कि धनबाद में एकमात्र एक समस्या जो है कोयला चोरी की, और जिस तरह से वहाँ गोली बंदूक की राजनीति चलती है, उस राजनीति को शायद हमें लगता है कि अब ख़त्म करना चाहिए, और एक अच्छे सिरे से एक अच्छा धनबाद हमें प्रस्तुत करना चाहिए हमारे भारत देश के सामने। क्योंकि धनबाद कोई एक छोटी सी जगह नहीं है, वो हमारे पूरे भारत देश को रोशन करता है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उस धनबाद को हम खूबसूरत धनबाद बनाएं। दिल्ली जाती होंगी, अन्य राज्यों में जाती होंगी, जैसे ही बोलते होंगे धनबाद तो एक परसेप्शन उभर जाता है कि अच्छा, धनबाद कोयला, जहाँ गोलियां चलती हैं, जहाँ लोग पूरी तरह से ठेकेदार बने हुए हैं। सुनकर कैसा लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि जिस तरह से हम धनबाद को और भी तरीके से पहले जाना करते थे, अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन काफ़ी इस समय हमारी, क्योंकि सरकार JMM कांग्रेस की सरकार है, तो काफ़ी तरीके से उसे कम करने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से आप पहले भी सुनते होंगे, उस तरह से अब वैसा नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया जा रहा है कि पूरी तरीके से उसे ख़त्म करें और एक खूबसूरत धनबाद और बोकारो हम पूरे देश को प्रस्तुत करें। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा वक्त, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा। अभी जो मौजूदा वहाँ के नेतृत्व हैं, चाहे सांसद, विधायक, किस प्रकार का आप देखती हैं? आप लोग सभी अवगत हैं
कि वहाँ पे भाजपा के विधायक भी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, और जिस तरह से वहाँ धड़ल्ले से कोयला चोरी और बाकी अन्य कार्य हो रहे हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि वहाँ के लोकल पब्लिक उससे परेशानी ना हो उन्हें, और इस कोयला चोरी को भी रोकना चाहिए। हेमंत सोरेन की सरकार को अब तक कितना नंबर देना चाहेंगे? हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे, मैं राज्य की बात करूंगी तो हमारी माताओं, हमारी बहनों को जो सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है, ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सराहनीय है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनुपमा सिंह, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी। हालांकि चुनाव में उन्हें हार मिली है, बावजूद इसके हौसला कम नहीं हुआ है, हिम्मत बढ़ी है। धनबाद को लेकर चिंता है। अच्छी बात यह है कि उनकी सरकार है। इस सरकार से कुछ उम्मीदें राज्य की जनता के साथ साथ अनुपमा सिंह को भी है। सहयोगी उमेश के साथ SNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।